नमो नमः बच्चों, स्वागत है वैष्णवी क्लासेस में। आज हम जून 2026 का जो टैट हुआ उसका 26वां प्रश्न जो है वो हल करने जा रहे हैं। उसका 26वां प्रश्न है तामश्री कतिविधा भवति। तामिश्र तामिश्र जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने पहले आपको पिछले प्रश्न में भी बताया कि जो हमारा प्रकृति होती है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है, सांख्य का एक तत्व है। प्रकृति से ही महत बुद्धि और बुद्धि से ही बुद्धि सर्ग उत्पन्न हुआ। तो बुद्धि सर्ग जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। और उसी में से जो नहीं सॉरी, ये तो विपर्य के भेद है। ये जो बुद्धि सर्ग है ये 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ठीक है। तो विपर्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? विपर्य 5 होते हैं, अशक्ति 28 होती है, बुद्धि जो होती है वो नहीं, तुष्टि जो होती है वो 9 प्रकार की होती है, सिद्धि जो होती है वो 8 प्रकार की बताई गई है। तो पिछले प्रश्न में मैंने ये सब आपको बताया है। ठीक है। इसी में से जो तामिश्र गतिविधा भक्ति, जो तामिश्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मैंने बताया आपको, ये जो हमारा विपर्य है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बुद्धि सर्ग है, बुद्धि सर्ग कितने प्रकार के बताए मैंने? 4 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ठीक है। 4 प्रकार के मैंने बुद्धि सर्ग आपको बताया। विपर्य कितने बताए? 5। अशक्ति कितनी बताई मैंने? 28। तुष्टि कितनी होती है? 9। और सिद्धि कितनी होती है? 8। ठीक है। ये जो विपर्य होते हैं ये 5 प्रकार के कौन कौन से माने गए हैं? 5 प्रकार के विपर्य कौन कौन से माने गए हैं? तो 5 प्रकार के विपर्य कौन कौन से माने गए हैं? कौन कौन से हैं? पहला है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश। ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। ये 5 विपर्य जो है वो माने गए हैं। ठीक है। इसी में से जो हमारी ये अविद्या है, अविद्या को कहा गया है तमस। और तमस कितने प्रकार का माना गया है? 5 प्रकार का। सॉरी, तमस जो है वो 8 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का माना गया है। अगला है अस्मिता। अस्मिता को कहा गया है मोह। मोह जो है वो भी 8 प्रकार का माना गया है। मोह कितने प्रकार का? 8 प्रकार का माना गया है। अगला है हमारा राग। राग जो है वो इसको महामोह कहते हैं, महामोह। और ये कितने प्रकार का बताया गया है? महामोह जो है वो 10 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का महामोह माना गया। इसमें से बच्चे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो जब भी इसमें से प्रश्न आएंगे, मोह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। महामोह 10 प्रकार का। ठीक है। और ये जो द्वेष होता है, द्वेष को कहा गया है तामिश्र। तामिश्र कहा गया है। ये कितने प्रकार का माना? ये 18 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का माना गया? ये 18। ठीक है। यहाँ आ गया अविद्या। अविद्या को कहते हैं तमस, 8 प्रकार का। अस्मिता, अस्मिता को कहते हैं मोह, 8 प्रकार का। ये भेद किसके?
विपर्य के हैं ये सारे भी। विपर्य, विपर्य 5 प्रकार का माना है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, इसी में से अविद्या, जो अविद्या को तमस कहते हैं 8 प्रकार का, अस्मिता को मोह कहते हैं 8 प्रकार का, राग को महामोह कहा जाता है, महामोह 10 प्रकार का होता है, द्वेष को तामिश्र कहा जाता है, ये 18 प्रकार का होता है, और लास्ट में अभिनिवेश, यहां लिख देती हूँ मैं अभिनिवेश। अभिनिवेश को क्या कहा जाता है? महातामिश्र, तामिश्र कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 18 प्रकार का माना जाता है। तो इसमें से भी प्रश्न बनते हैं बच्चों, जो भी प्रश्न आएंगे तो आपको वो प्रश्न, ठीक है, बड़े आसानी से करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने अच्छी तरह से प्रश्न समझा दिए कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो है वो बनते हैं। ठीक है, अविद्या का अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या तमस हुआ, अस्मिता मोह हुआ, राग हुआ महामोह, द्वेष हुआ तामसी। तामसी 18, महामोह 10, मोह 8, तमस 8। ठीक है, तो ये किसके भेद हैं सारे? ये विपर्य के भेद बताए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें से कौन से प्रश्न बनते हैं? आगे मैंने कितने आए? तामिश्र गतिविधा, तो 18, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 जो है वो क्या है? हमारी राशियां हैं। ठीक है, और 12 ही राशियों के 12 भाव माने जाते हैं। तो भावों की संख्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। कौन कौन से भाव होते हैं? देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, सुत, कलत्र, मृत्यु, भाग्य, राज्य पद, लाभ और राज्य पद, लाभ और बल, ये 12 भाव जो है वो माने गए। ठीक है, 12 भाव जो है वो माने गए हैं। ये जो 12 राशियां हैं ना, इनके 12 राशियों के 12 भाव माने गए हैं। जैसे मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां जो है इनके 12 भाव जो है माने गए हैं। ठीक है, देह, द्रव्य, पराक्रम, ये भी 12 है, और 12 भाव 12 राशियों के माने गए। तो भावों की संख्या कितनी है? 12 है। राशियों की संख्या कितनी है? 12। तो ज्योतिष शास्त्र में ये प्रश्न भी आपको आता है। 28 मैंने बताया, 28 क्या है? शक्ति 28 है। अभी मैंने प्रश्न किया शक्तियों की संख्या कितनी है? 28। ठीक है, और ये जो 10 होते हैं, 10 मैंने क्या बताया? जो एक तो 10 उपनिषद भी है, जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। ठीक है, 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य का भाष्य है। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। कौन कौन सा उपनिषद है? तैतरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, ये 10 उपनिषद है। इस पर भाष्य किसने लिखा? आचार्य शंकराचार्य जी ने लिखा। और ये 10 उपनिषद है जिसमें से प्रश्न जो है वो हमारे पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 जो है वो ऋग्वेद के मंडल भी हैं।
ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 10 जो है वो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या भी मानी जाती है। इसमें से भी प्रश्न जो है वो अंक आपका बनता है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10, और 10 उपनिषद पर भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य ने। ठीक है, और 12 भावों की संख्या होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। 12 हमारी राशियां होती है, 18 जो होते हैं वो तामिश्र होते हैं। ठीक है, और 28 होती है वो अशक्ति मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि जो भी मैंने प्रश्न आपको समझाया है, और उसमें से भी नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शनों में से भी मैंने जो भी प्रश्न आपको समझाया, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।